बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ ईरान और इसराइल की जंग बड़े ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उसके अंदर भी हलचल मची हुई है। आज मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस की बड़ी आम समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, लेकिन ख़ास तौर पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने आज इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस की धज्जियां उड़ाई हैं। उसकी दीवारों को किस तरीके से गिराया है, कौन से आम दलाइल दिए हैं जिसका प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जस्टिस डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है या गलती की है, उसका इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वो इंतहाई आम केस है जिसकी आज समाअत हुई है, लेकिन मीडिया के ऊपर इस केस को रिपोर्ट नहीं किया गया। इस केस का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस के साथ है जिन्होंने खत लिखा था और इस वक्त उन्होंने चैलेंज किया हुआ है जस्टिस डोगर के कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत को। पंजाब असम्बली के अंदर आज पंजाब का बजट पेश कर दिया गया। बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ है जिसमें वजीर खजाना जो पंजाब है मुश्तबा शुजाउर रहमान, उन्होंने ये बजट पेश किया है और हंगामा आराई के दौरान मरियम नवाज को घेरे में ले लिया गया है। ये सारी क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पंजाब में आपको इल्म है जिस अंदाज में पीपल्स मरियम नवाज को हुकूमत दी गई है, तहरीक इंसाफ की जिस तरह वफाक के अंदर नशिस्तें कम की गई हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर भी नशिस्तें कम करने का इल्ज़ाम है। और फिर जो मरियम नवाज है वो ख़ास तौर पर जो उनके अंदर एक वो टिक टाक का एलिमेंट है, उस पर बड़ी तनकीद भी होती है। जो बजट पेश किया गया उसके अंदर सेहत और यानी तालीम, लैपटॉप, इसी तरीके से बाकी बहुत सारा बजट तफसीलात रखी गई हैं। महकमा एजुकेशन के गैर तरक्याती अखराजात के लिए भी 661 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। स्कॉलरशिप्स के लिए 15 अरब, 4.5 अरब रुपए तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप स्कीम के तहत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को 27 अरब और 10 अरब की लागत से 1,12,000 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। स्कूलों में सहूलियात के लिए 5 अरब रुपए, बीफ के लिए 35 अरब रुपए, पैफ के लिए अच्छा, इसी तरह तरक्याती मद में सेहत के शोबा के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। चूंकि नए जो आपको इल्म हॉस्पिटल्स की तजीन व आराइश होनी होती है या कोई बिल्डिंग्स बनानी होती है, इस वक्त जो रूरल जो बेनज़ीर मरियम नवाज हेल्थ सेंटर उनका नाम रख लिया है, ये बड़ा एक मामला है जिस पर बड़ी तनकीद होती है और होनी भी चाहिए। शरीफ खानदान का ये बड़ा एक वतीरा है कि वो पूरे पंजाब को अपने शायद जाती जागीर समझते हैं। यानी कहीं पे अगर मेडिकल कॉलेज है, कोई कैंसर हॉस्पिटल है, कोई दूसरा तरक्याती काम है, तो उसका नाम नवाज शरीफ रख देना है, मरियम नवाज रख देना है। भाई अगर तो आप शरीफ खानदान का कोई जाती आपने लंदन की प्रॉपर्टीज बेची हैं और पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो फी सबीलिल्लाह जो है वो मदद करना चाहते हैं लोगों की, तो बेशक आपके नाम की तख्ती लगनी चाहिए। लेकिन एक अगर वजीर आला चलें जैसे तैसे भी बन गई है तो वो वजीर आला की समझ आती है, लेकिन अब कचरे के ढेर पर भी तस्वीर मरियम नवाज की लगी हुई है और ये उस तरीके से चल रहा है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क्याम और लैंड एक्विजिशन के लिए 109 अरब का तखमीना लगाया गया है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब, मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए। अब ये वो चीज है कि उस पर अपोजिशन ने आज भरपूर हंगामा आराई की है। और पहले भी जो इनके आने की वजह से वो एक तो कहते हैं इनका मैंडेट नाजायज है, और दूसरा जो उन्होंने कहा, कल एक आपको इल्म है व्हाइट पेपर शाया किया गया था कि जब से ये हुकूमत आई है किस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, लोग जो है किसान तबाह हाल है, मजदूर तबाह हाल है, और दूसरी तरफ ये बस डुगडुगी बजाते जा रहे हैं और उसी तरह अपने आप को जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट करके अपनी तारीफों के पुल बांध के, और फिर मजे की बात यह है कि करोड़ों अरबों रुपए के मीडिया को इश्तेहारात की हड्डी डालते हैं और ऐसे अखबारात और टीवी चैनल्स जिनका नाम भी इतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये करते हैं और करके और फिर बस सब अच्छा है जी, जबरदस्त है, क्या बात है, ये मरियम नवाज तो छा गई है, इन्होंने कचरा उठा लिया, इन्होंने ये कर लिया है। और हालात ये है कि मंसूबे जो है वो ज्यादा लॉन्च करके नाम अपने लगा के, तो कल को ये नाम हटाए जाएंगे तो कहेंगे देखा ये तख्ती हटा दिया, और भाई पहले से ये मंसूबे चल रहे हैं तो आप क्यों अपना नाम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज जो है वो बड़ी आम है।
अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त एक और बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, और उसका ताल्लुक जो है बुनियादी तौर पर जो मौजूदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनके साथ इसका ताल्लुक है। अब हुआ यह है कि इन्होंने यहां पे अपने तौर पर जो है वो, पहले मैं आपको बता दूं, जो इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस के अंदर आपको इल्म है, जब 9 मई के ये वाकयात रूनुमा हुए तो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद ये वाकयात हुए, उनको तो हिरासत में रखा गया, गिरफ्तारी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। तो जो वाकयात रूनुमा हुए वो इस दौरान हुए। जो प्रोसिक्यूशन है उसका मौकफ ये है कि ये प्री प्लान्ड था और पहले से सारी प्लानिंग की हुई थी, और उस प्लानिंग के अंदर जो है वो इजलास हुए, उसमें कोई पुलिस वाले बेस बदल के दाखिल हो गए और इमरान खान ने और बाकियों ने ये मुशावरत की। अब ये एक ही पैटर्न की FIR है, मुख्तलिफ जिलों के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात बना दिए गए हैं, कहीं पे कोई कहीं पे कोई। तो इमरान खान की इसमें तकरीबन 20-21 मुकदमात में ऑलरेडी जमानतें हो चुकी हैं, और आज जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसने इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के केसेस हैं उनकी बुनियादों और दीवारों को गिराया है। मैं आपके सामने वो पहले तो दलाइल रखता हूं। वो कहते हैं एक बात तो यह है कि किसी भी मकाम पर इमरान खान जो बानी चेयरमैन है वो मौजूद ही नहीं थे, यानी उनकी मौजूदगी नहीं थी। FIR के मुताबिक बानी चेयरमैन का नाम लिया जा रहा था, कौन नाम ले रहा था इसका जिक्र नहीं, यानी नाम लिया जा रहा था, किसने नाम लिया ये भी FIR में नहीं बताया गया। फिर देखिए, जब फौजदारी मुकदमा होता है इसके अंदर सबसे आम ग्रेडियंट्स यही होते हैं, यही नुकात उठाए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर कि भाई ये FIR कितनी ताखीर से दर्ज हुई है। अगर ताखीर पर दर्ज करने से कुछ जेन्युइन वजूहात हैं तो वो होती हैं, और फिर जो है वो आपने जो है वो उस वक्त मौके पे कौन मौजूद था, गवाह कौन था, मुशावरत जो है उसके सबूत क्या है। और जब खास तौर पर मुशावरत के अंदर मामला जाता है सेक्शन 109 के तहत, तो उसके अंदर ज्यादा उसकी जो है वो देखना पड़ता है। अब उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो जज हैं उनके सामने कि बानी चेयरमैन का नाम लिया जा रहा था, कौन नाम ले रहा था इसका जिक्र नहीं है। बानी चेयरमैन PTI 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में है। असूल तय हो चुका है कि एक केस में गिरफ्तार मुल्जम तमाम केसेस में गिरफ्तार तसव्वुर होगा। तो परवेज मुशर्रफ केस इसकी वाज़ेह मिसाल है। तो भाई जब पहले वो गिरफ्तार थे तो गिरफ्तारी नहीं डाली, जब जमानतें होना शुरू हुई और सब में जमानतें हो गई तो उस वक्त इस केस की जो है वो गिरफ्तारी डाली गई है। तो ये एक कानूनी सुकम उन्होंने बयान किया है। इसी नोयत के 21 केसेस में उन्होंने बताया कि बानी चेयरमैन PTI की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, तमाम अदालती फैसले दरखास्त के साथ मैंने लगा दिए। अच्छा, इन तमाम 8 केसेस के अंदर, ये 8 असल में केसेस हैं जिनके अंदर ये जमानतें खारिज हुई थी, इन तमाम 8 केसेस में मुद्दई पुलिस है। तमाम FIR में साजिश की नोयत और तफसील का जिक्र नहीं है। नैब ने 9 मई को गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। इन दिनों के दौरान इमरान खान का साजिश करना साबित नहीं है, यानी वो तो थे ही गिरफ्तार, तो फिर वो किस तरीके से उन्होंने सारा किया। अच्छा, फिर प्रोसिक्यूशन 9 मई से पहले के बयानात को बुनियाद बनाती है। इन केसेस में 14 माह बाद गिरफ्तारी डाली गई। 2 साल में तफ्तीश और टेस्ट क्यों नहीं कराए गए ये भी जस्टिफाई नहीं है। तो इस तरह के तकरीबन 10 पॉइंट्स ऐसे लेके आए हैं जो बड़े पॉइंट्स हैं। वैसे तो इनकी तादाद तकरीबन 30 से भी ज्यादा है जो नुक्ते उठाए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने, कि बाकी जो FIR इसी नोयत की थी उनमें जमानतें भी हो गई है, फिर यहाँ पे पुलिस ही मुद्दई बनी हुई है और कोई एविडेंस मौजूद नहीं है प्रॉपर। तो इन केसेस के अंदर भी जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है, वैसे तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी होता है कि कोई भी शरीक बंदा जो है वो मुल्जम, वो किसी मामले के अंदर जमानत हो जाए तो दूसरे की भी हो जाएगी, लेकिन यहां पे ये है कि दूसरे केसेस जो सेम नोयत के हैं उनके अंदर जमानत हो गई है, तो यहां पर भी सेम नोयत है अप्लाई होगी और जमानत जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पे दी जाए। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर जो दलाइल ये दिए गए हैं इसके अंदर ये फौजदारी नुक्ता नजर से इन दलाइल को बहुत अहमियत हासिल है, और यही वजह है कि फिर यहां पे कहा गया है कि 8 यानी ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अच्छा, अब इसी तनाजर के अंदर हम देखें तो एक और बड़ा आम नुक्ता है और उसका ताल्लुक जो है वो मौजूदा जो है वो यहाँ पे जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उनके साथ है। वो 15वें नंबर से लाहौर हाईकोर्ट से उनको उठा के वहां पे
सीनियर बनाया गया, और ये नुकता इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है, और बाकी जो जजेस हैं वो इसके अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर फरीक हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो असल जो माजरा है वो ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें हैं उसकी समाअत के दौरान आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर मुतासरा जजेस के जो वकील थे बैरिस्टर सलाउद्दीन, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है, और ये जो इंकशाफ है बुनियादी तौर पर इसको गलती करार दिया जा रहा है कायम मकाम चीफ जस्टिस जो डोगर हैं उनकी। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अभी 2025 में रूल्स बनाए हैं। रूल्स हाई कोर्ट ने बनाना होते हैं और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और तमाम जजेस शामिल होते हैं, मगर नए रूल्स का तो 5 दरखास्त गुजार जजेस को इल्म तक नहीं है। यानी रूल बनाने के लिए हाई कोर्ट रूल बनाती है। हाई कोर्ट का मतलब है तमाम हाई कोर्ट के जजेस, सिर्फ सिलेक्टेड जजेस नहीं। तो वो कहते हैं रूल्स बना दिए गए हैं, तो अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन ये जो 5 जजेस दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, सीनियरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने ऑब्जर्वेशन दी कि 5 जजेस को पता ही नहीं, तो फिर तो रूल्स बने ही नहीं, रूल्स तो फुल कोर्ट मंजूर करती है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि इन रूल्स का तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो ये मामला भी जो मेलाफाइड जो है वो इसके अंदर इंटेंशन वो बगैर शो कर रहा है, और एक से बढ़कर एक ये बलंडर पे बलंडर वाला सिलसिला चला हुआ है। कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई कानून आइन बगैर इस वक्त इंप्लीमेंट होता नजर नहीं आ रहा। तो एक अंदरूनी, एक तो है पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, और दूसरा इस वक्त की जो हुकूमत बनी हुई है वो और पीटीआई। दूसरी तरफ अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद बाकायदा जो जजेस हैं और वकला की जो बॉडीज हैं वो भी इस वक्त वादे तौर पर जो है वो तकसीम नजर आ रही है। तो ये आज बहुत बड़ी आम खबरें थी, और आज बड़ी आम डिस्कशन वैसे मखसूस नशिस्तों के केस में भी हुई है। और फैसल जो सिद्दीकी हैं एडवोकेट, उन्होंने बहुत धीमे लहजे में जो है वो दलाइल दिए हैं, लेकिन वहां पे चूंकि एक मखसूस मामला होता है, लेकिन ये जजेस पता नहीं अब नया केस ही पूरा खोल के बैठ गए, और लगता यही है कि वो जो भी फैसला उन्होंने देना है सबको तकरीबन अंदाजा ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।